जी नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में जो 30% बोनस नंबर वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है। यानी कितने स्टूडेंट हैं जो संविदा के तौर पर पहले जिन्होंने काम किया और आज वो बोनस के हकदार बन चुके हैं। ठीक है साथियों, पूरी जानकारी आपको यहाँ प्रूफ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले साथियों, आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से संबंधित निःशुल्क नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर वही नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, जो राजस्थान की बेस्ट से बेस्ट कोचिंग के द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। इच्छुक साथी यदि उठाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब साथियों बात कर लेते हैं 30% बोनस। देखो साथियों, इस समय जो सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है 30% का जो मामला है वो पूरे राजस्थान में जोर के साथ चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे हुए थे। किसी को ये एहसास भी नहीं था कि भाई एकदम से इस मैटर को इस प्रकार से उजागर किया जाएगा। और जैसे उजागर होता है, हमारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे जो महीनों भर से अपनी तैयारी को लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि 30% का मतलब ये होता है कि उनका तो सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, जिनको 30% बोनस मिलेगा, ठीक है ना। और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको फिर पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इनकी संख्या है लगभग 4000 प्लस के आसपास इनकी संख्या है वो बताई जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब फॉर्म भरे गए थे उस समय में इनकी संख्या इतनी ही थी कि 4000 प्लस हैं जो बोनस वाले कैंडिडेट इसमें शामिल हुए हैं, जो संविदा के तौर पे शामिल किया गया था। देखो भाई, संविदा का मतलब ये नहीं होता है कि जिन्होंने किसी भी सरकारी संस्था में किसी भी पद पे कार्य किया हो। भाई जो पद पे वो कार्य किया है उसके अनुसार उसको बोनस दिया जाए। ये भाई एक आपने उस चपरासी को भी शामिल कर लिया, आपने उसे सेकंड लेवल वाले फर्स्ट लेवल वाले को भी शामिल कर लिया, तो भाई कम से कम उन आप पोस्ट की कैटेगरी को तो समझिए, उसके अनुसार आप उनको बोनस दीजिए। भाई ज़्यादा ही आपको ये है तो आप ये कर दीजिए, जिन्होंने संविदा के तौर पर कार्य किया है उनकी वैकेंसी आप अलग निकाल दीजिए। जैसे मान लो कि भाई संविदा पर कार्य करने वाले जैसे स्टूडेंट हैं 4000 प्लस हैं, तो उनकी वैकेंसी है उनकी जनसंख्या के आधार पर निकालिए। और जो फ्रेश बंदे हैं वो लाखों में हैं, तो उनकी वैकेंसी उनके लाखों के अनुसार निकालिए, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें कि भाई उनको इसी में शामिल कर दें, नहीं तो वो सारी पद तो वो लेके चले जाएंगे। और जो मेहनत कर रहे हैं सालों भर से, तो उनका बेचारों का क्या हाल होगा, ठीक है। तो साथियों आपकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। हम आपकी आवाज़ को उठा रहे